नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए हर गांव में लगाए जाएंगे स्वास्थ्य मित्र। प्रभारी मंत्रियों के बाद अब विधायक भी अपने क्षेत्रों में लोगों को करेंगे जागरूक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर हुई करीब 80%, लगभग 14,500 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र ने कहा, चीनी कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की नहीं दी जाएगी अनुमति। और भारतीय वायुसेना ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एयरबोर्न लॉकस्ट कंट्रोल सिस्टम किया तैयार। पहली टेस्टिंग होगी आज जोधपुर में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए हर गांव में स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे, जो गांव-गांव में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री, प्रभारी सचिव, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनलॉक के तहत सशर्त छूटों से संक्रमितों की संख्या में वृद्धि होना चिंता का विषय है। श्री गहलोत ने कहा कि मृत्यु दर को नगण्य करने और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए गांव, ढाणी और मोहल्ले तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के बाद अब विधायक भी अपने क्षेत्र में 5 दिन तक लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि अनलॉक 2 में भी घर घर सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि जिन जिलों में प्रवासी श्रमिक अधिक संख्या में आए हैं, वहां रैंडम टेस्टिंग की नीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर पुलिस आयुक्तालय के नए गश्ती वाहन चेतक और सिग्मा मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि ये वाहन जयपुर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेंगे और कोविड-19 के प्रति जागरूकता का संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस को 70 चेतक और 127 मोटरसाइकिल सिग्मा उपलब्ध करवाई गई है। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। 31 जुलाई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए की जा रही गतिविधियों की जानकारी के साथ ही लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं बूंदी में पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का संदेश दिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 79.6% हो गई है। अब तक 14,574 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 14,274 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल 298 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा अलवर में 47 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जयपुर में 42, पाली में 27 और जोधपुर में 26 संक्रमित मिले हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले दिनों कोविड-19 की सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद कल फिर से जिला जेल में 26 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिला कारागार में बुधवार को 26 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा विभाग अब हाई अलर्ट पर हो चुका है। विभाग ने कोरोना पॉजिटिव की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने के साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लेने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब तक इनके संपर्क में आए 160 व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच को भिजवाए जा चुके हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग की ओर से जिले भर में सर्वे एवं स्क्रीनिंग के कार्य में तेजी लाते हुए 95,880 लोगों की स्क्रीनिंग करवाई गई। वहीं जिले में जन जागरूकता अभियान के तहत गाँव-गाँव, घर-घर जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। विदित है कि जिले में 1 माह से अधिक समय तक 0 एक्टिव केस की श्रेणी में था। अब 26 केस पॉजिटिव आने के साथ ही प्रशासन एवं स्वास्थ्य महकमे ने फिर से कमर कस ली है। मनीष जैन, आकाशवाणी समाचार, प्रतापगढ़। कल सिरोही में 16, बीकानेर में 13, राजसमंद में 12, अजमेर, धौलपुर, सीकर और उदयपुर में 10-10, झुंझुनू और कोटा में 8-8, चूरू में 7, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में 5-5, भरतपुर और जैसलमेर में 3-3, दौसा और नागौर में 2-2 और डूंगरपुर, जालौर तथा करौली में 1-1 संक्रमित व्यक्ति मिला है। वहीं 3 अन्य राज्यों के लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 18,312 संक्रमित मिल चुके हैं। श्री सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 421 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस कार्यक्रम के तहत 5 और महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। श्री पासवान ने कल वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहे। श्री पासवान ने कहा कि इस साल आज से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच कुल 200 लाख मीट्रिक टन अनाज और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा। श्री पासवान ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे गए हैं, जिसमें उनसे एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि चीन की कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी कर दी जाएगी और राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट देकर भारतीय कंपनियों के भाग लेने की योग्यता में बढ़ोतरी की जाएगी। सीकर जिले के बावड़ी गांव के सीआरपीएफ के जवान दीपचंद वर्मा कल जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में शहीद हो गए। शहीद की पार्थिव देह आज उनके पैतृक गांव लाई जाएगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दीपचंद 179 बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपचंद की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दीपचंद ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की है। भारतीय वायुसेना ने टिड्डी पर हवाई हमला करने के लिए खुद ही एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम ALCS तैयार कर लिया है। इसे MI-17 हेलीकॉप्टर पर लगाया गया है। ये एक साथ 800 लीटर कीटनाशक लेकर उड़ेगा। इसकी पहली टेस्टिंग आज जोधपुर में होगी। चंडीगढ़ स्थित एयरफोर्स के रिपेयर डिपो में तैयार ALCS लगा MI-17 हेलीकॉप्टर कल जोधपुर पहुंच गया। मंजूरी मिलते ही बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बीकानेर सहित अन्य हिस्सों में MI-17 हेलीकॉप्टर हर रोज टिड्डी नियंत्रण करेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर बाड़मेर में लगाया है, लेकिन इसमें एक बार में केवल 250 लीटर पेस्टिसाइड ही आ सकता है। MI-17 हेलीकॉप्टर अधिक प्रभावी ULV पेस्टिसाइड मेलाथियान का स्प्रे करेगा। ये 40 मिनट में ऑपरेशन खत्म कर देगा। एक फ्लाइट में 750 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो सकेगा। प्रदेश में चल रहे वन महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। श्री गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि पेड़ हमारे जीवन आधार होते हैं। ये न केवल हमें छाया और फल देते हैं, बल्कि इनका औषधीय महत्व भी है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को हरा भरा रखना आज के समय की आवश्यकता भी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं कई अन्य जिलों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। राज्य में मानसून आने के बावजूद कई जिले लू और उमस की चपेट में हैं। राजधानी जयपुर सहित बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिलों में तेज गर्मी का दौर जारी है। हालांकि इस बीच कल शाम जयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए हर गांव में स्वास्थ्य मित्र लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों के बाद अब विधायक भी अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर करीब 80% हो गई है। लगभग 14,500 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। केंद्र ने कहा है कि चीनी कंपनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और भारतीय वायुसेना ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम तैयार किया है। आज पहली टेस्टिंग जोधपुर में होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन
समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।